जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब जिंदाबाद, ज़बरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे। तो एक्सेल की इस श्रृंखला में आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ फंक्शंस, जैसे मैक्सिमम नंबर फाइंड करना, मिनिमम नंबर फाइंड करना और लंबी लंबी यानी बड़ी बड़ी सीरीज का एवरेज निकालना। ठीक है, आइए हम लोग सीधा सीधा रुख करते हैं एम एस एक्सेल की तरफ। तो ये है आपका एम एस एक्सेल। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, आपको कुछ नंबर्स लेने होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ नंबर्स ले लिए, अब इस नंबर्स को मैं मैनुअली टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, आप इस नंबर को मैं क्या कर लेता हूँ, टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं ट्रिकी व्रिकी लगा के नंबर को टाइप कर लेता हूँ। अब ये हमारा क्या हो गया, एक ट्रिक निकल गया। यानी कि ट्रिक निकलने का मतलब ये है कि एक हमारा ये नंबर है ट्रिक से, ये हमने ट्रिक दिया। ट्रिक हमने आपको बताया ही था इंट्रोडक्शन वाले ही पार्ट में कि अगर एक्सेल में, एक बार पुनः देख लीजिएगा, एक्सेल में क्या करना, आपको सीरीज लेना। जैसे हमने यहाँ पर लिया 22 और हमें दो दो का अंतराल चाहिए, तो हमने यहाँ पर लिया 24। तो इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से नीचे ड्रैग कर देंगे, तो आप देख पा रहे होंगे दो दो का जो अंतर है, उस अंतर के दो के अंतराल पे आपका नंबर क्या हो रहा है, फिल हो रहा है। तो इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। मैनुअली हम टाइप करते नंबर तो अभी बड़ा टाइम लग जाता, तो इसलिए इस ट्रिक से क्या किया गया, नंबर को फिल कर दिया गया। आइए मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, तो मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, उसके लिए क्या करना होगा आपको। तो ये आपके पास जो नंबर लिखे हुए हैं, आप जानते हैं, ये आपको पता ही है कि ये मैं एक्सेल में कोई भी फार्मूला अप्लाई करने से पहले सबसे पहले इक्वल लगाया जाता है। क्या किया जाता है, इक्वल लगाया जाता है। हमने इक्वल लगा लिया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं। इक्वल हमने लगा लिया, और हमें अगर मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है तो हम यहाँ पर मैक्स लिखेंगे। मैक्स लिखने के बाद हमारे पास कीबोर्ड में टैब की बटन होती है, टैब की बटन दबाएंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाता है। अगर मान लीजिए हमने मैक्स को टाइप किया और टैब की बटन नहीं दबाया, तो शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करेंगे तो हमारा ब्रैकेट ओपन हो जाता है, तो भी फार्मूला एक तरीके से एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन नंबर्स को सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और इस पे लाके छोड़ देंगे। अब ब्रैकेट को बंद करेंगे, जैसे ही इंटर हिट करेंगे, आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारी सीरीज थी, इस सीरीज में सबसे लार्जेस्ट नंबर यानी कि जो सबसे मैक्सिमम नंबर, सबसे बड़ा नंबर था, वो 55 था, जो कि निकल कर आ गया है। तो आप देखे होंगे कि हमने इसको ड्रैग किया है। ठीक है, हम अगर चाहें तो इसे ड्रैग ना करें, क्या कर सकते हैं, हम इसको मैनुअली ऐसे लिख भी सकते हैं। जैसे A1 है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर A1 को टाइप कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम रेशियो लगा देंगे। शिफ्ट के साथ जो है सेमी कॉलन वाला प्रेस करेंगे की, तो हमारा रेशियो लग जाएगा, यानी रेशियो वाला सिंबल लग जाएगा। और लास्ट वाला जो ये है, इसका लोकेशन दे देंगे। इसका लोकेशन क्या है, A13 है। तो हम यहाँ पर A13 को लिख कर ब्रेकेट क्लोज करके इंटर हिट कर देंगे, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर फाइंड हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमें मान लीजिए मिनिमम नंबर फाइंड करना है, तो चलिए मिनिमम नंबर के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक सीरीज ले लेते हैं। चलिए अभी हमने इसमें दो दो का अंतराल लिया था, इसमें हम मान लीजिए तीन तीन का अंतराल ले लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें हम क्या कर लेते हैं, आपका तीन तीन का अंतराल कर लेते हैं, और इन दोनों को ऐसे बीच में सेलेक्ट करते हुए ड्रैग करेंगे और यहाँ पर कॉर्नर पे आएंगे। तो इस पे जब कर्सर ले जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं जो हमारा मोटा मोटा प्लस बना हुआ है वो पतला हो जाता है। तो इस पे हम ले गए, ये पतला हो गया। इस पे हमने क्लिक किया और इसको इस तरीके से हम क्या कर दे रहे हैं, नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, तो हमारा सीरीज आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे तीन तीन का अंतराल पे ये सीरीज निकल गया। अब मिनिमम नंबर यानी कि सबसे इस सीरीज के अंदर, सीरीज का मतलब ये जो हमारी लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट के अंदर जो सबसे छोटा नंबर होगा, अगर उस सबसे छोटे नंबर को हमें फाइंड करना होगा, तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है मिन का, यानी कि एक मैक्स होता है यानी लार्जेस्ट नंबर, मिन होता है स्मॉलेस्ट नंबर। तो मिन को हम कैसे निकालेंगे, इक्वल लगाएंगे, मिन लिखेंगे, टैब प्रेस कर देंगे तो फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। अब चाहें तो हम B1 का लोकेशन यहाँ पर जो है टाइप कर दें और रेशियो लगा के B14 लिख दें, या हम सिंपल सा इसे इस तरीके से क्लिक करते हुए क्या कर लें,
ड्रैग कर लें, और ड्रैग जैसे ही हो जाएगा और हम इंटर हिट करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हो गया, 12 आ गया। ये 12 आया कैसे है, क्योंकि हमने इसमें क्या लगाया था, मिनी फंक्शन लगाया था, मिन फंक्शन लगाया था। और मिन फंक्शन ये काम करता है कि हमें लार्जेस्ट नंबर निकालने के अलावा लार्जेस्ट मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम नंबर निकालना है, यानी सबसे छोटा नंबर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, मिन का फार्मूला अप्लाई करते हैं। आप देख पा रहे होंगे सबसे मिनिमम नंबर इस सीरीज में क्या है, 12 है। तो हमने मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर निकालना सीख लिया। ऐसे ही हमारे पास मान लीजिए एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए हम थोड़ी सी बड़ी नंबर ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सीरीज ले लेते हैं, फिर एवरेज निकालते हैं, समझते हैं कि एवरेज होता क्या है, इससे क्या काम होता है। ठीक है, चलिए हमने इस पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने का मतलब हमने एक लिस्ट तैयार कर लिया। अब हम अगर लिखते हैं एवरेज, हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए आपको पता ही होता है एवरेज का फार्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। यानी कि अगर हम पदों का योग और पदों की संख्या की बात करें तो हमारे इस सीरीज में जितने भी पद दिए होंगे, जैसे 45, 47, 49, 51, 53, इन सबको ऐसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे काउंट करते आएंगे तो कितनी संख्या हो जाएगी, 14 संख्या हो जाएगी। तो अब 14 हो गया तो ये क्या है, पद है। 14 हमारे पद हैं, और योग क्या होगा, 45 को 47 में, 47 को 49 में, 51 में, 53 में, 55 में, 57 में, ऐसे ऐसे जोड़ते जाएंगे तो हमें बड़ा टाइम लग जाएगा, कि एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लंबा नंबर हो जाएगा ना, तो टाइम लग जाएगा। तो टाइम लग जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे भाई, हमारे पास फार्मूला है, हम सिंपल सा लिखेंगे इक्वल, और इक्वल लिखेंगे AVERAGE, एवरेज लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। टैब जैसे प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद वही काम करेंगे, या तो हम C1 यहाँ पर मैनुअली टाइप कर दें, या हम इस पे क्लिक करते हुए इस तरीके से ऐसे ड्रैग कर दें। और जब ड्रैग कर देंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या हो गया, लोकेशन आ गया, C1 से लेके C14 तक हमने लिया था। और जैसे ही मैंने प्रेस किया तो आप देख पा रहे होंगे क्या हो गया, एवरेज निकल कर आया कितना, 58। ये क्या निकल कर आया है, ये इस सीरीज का एवरेज निकल कर आया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी सीरीज का मैक्सिमम नंबर फाइंड करना हो, या मिनिमम नंबर फाइंड करना हो, या हमें किसी भी लंबी सीरीज का, बड़ी सीरीज का एवरेज निकालना हो, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैं इसको ऐसे 4 नंबर को सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने 4 नंबर को सेलेक्ट किया। 4 नंबर को सेलेक्ट करने के बाद हमें 3 चीज़ का रिजल्ट अपने आप मिल जाता है। वो रिजल्ट क्या होता है, वो एक तो रिजल्ट हमारा एवरेज होता है, एक हमारा इसका सम होता है, यानी कि इसको जोड़ने पे कितना आएगा चारों को, और ये कितनी संख्या है। आप यहाँ पर स्टेटस में देख पा रहे होंगे, ये रेडी लिख के दे रहा है, एवरेज इसका कितना आ रहा है, 68 आ रहा है। 68 इस 4 नंबर का एवरेज आ रहा है, और काउंट कर रहा है। काउंट मतलब काउंट फंक्शन होता है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि काउंट फंक्शन कैसे काम करता है। तो काउंट का मतलब ये है 1 2 3 4, ये क्या किया है, इसको काउंट कर लिया है। और सम फंक्शन मैंने आपको पिछली क्लास में ही बता दिया था कि सम फंक्शन क्या करता है, कि आपको जोड़ के बताता है कि कितने नंबर आए हैं। ठीक है, तो आपको वो जोड़ के बता देगा। अभी आप देख पा रहे थे कि काउंट में यहाँ पर 4 आ रहा था, हमने केवल 4 सेल को ही सिलेक्ट किया था तो 4 दे रहा था। यहाँ पर हमने 5वां सेल सिलेक्ट किया, लेकिन वो ब्लैंक सेल है, तो भी यहाँ पर काउंट में 4 ही देता है। तो इससे ये निकल कर आता है कि जो हमारा काउंट फंक्शन होता है वो केवल न्यूमरिक नंबर को फाइंड करता है। यानी कि अगर हमारा सिलेक्शन के अंतर्गत ऐसे सेल, जिस सेल में केवल नंबर फिल हो, जैसे ये इसमें नंबर फिल है, इसमें नंबर फिल है, इसमें नंबर फिल है, इसमें नंबर फिल है,
इस वाले सेल में नंबर फिल नहीं है, तो ये क्या करेगा, 1 2 3 4, ये 4 को काउंट कर लेगा और आपको रिजल्ट दे देगा कि हाँ आपका ये 4 आएगा, और इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आज हमने मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज निकालना सीखा, 3 फंक्शन सीखे हैं, और एक तो यहाँ पे स्टेटस बार की चीज़ों को हमने देखा है। बाकी हम काउंट, काउंट इफ, काउंट, ये सारी फंक्शन पढ़ेंगे, ब्लैंक काउंट, जितने भी फंक्शन होते हैं। ऐसे आपके सम के भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, सम, सम इफ, सम इफ्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, सम प्रोडक्ट्स भी होता है आपका। तो इसी तरीके से 10 मिनट के शो में हम धीरे धीरे सारे फंक्शन को पढ़ लेंगे। एक्चुअली होता क्या है ना कि एक साथ सारे फंक्शन को पढ़ा देने का मतलब ये हो जाता है कि आपको फंक्शन सारे भूल जाते हैं। छोटे छोटे पार्ट में हम अगर फंक्शन को पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आता है, और इसका हम प्रैक्टिकली कर भी लेते हैं और अच्छे से सीख भी जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर और एवरेज निकालना आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये सेशन आपको हेल्पफुल लगता है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, या अन्य किसी टॉपिक पर आपको समस्या हो रही है, उससे संबंधित आप वीडियो चाह रहे हैं तो एक बार हमें सजेस्ट ज़रूर करें, हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें।